वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों आप CIL के जितने भी सब्सिडरीज एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आप अगर देखोगे तो इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको श्योर है कि आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस सभी टॉपिक्स को कर लेते हो और उसके बाद एग्ज़ाम में जाते हो तो बेनिफिशियली आपको बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के मोटिवेशन के लिए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट का नाम देखेंगे और उसका क्या फंक्शन है उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। यहाँ से हम लोग एक एक करके सभी इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है आपका मिथेनोमीटर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप या तो गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होल्डर होगे या फिर आप एकेडमिक सेशन में होगे तो आप मिथेनोमीटर के बारे में बेसिक सा नॉलेज आपको मालूम ही होगा। दोस्तों मिथेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको मीथेन गैस का परसेंटेज को मेज़र करके बता देता है। दोस्तों ये जो मिथेनोमीटर है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मिथेनोमीटर क्या है? तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मीथेन गैस को जांच करता है। ये आपने समझ लिया मिथेनोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका LMD, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में लोकल मीथेन डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जस्ट लाइक मिथेनोमीटर का ही जैसा ही है और इसका भी प्रिंसिपल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही वर्क करता है। और ये भी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मेनली मीथेन गैस जांच करने के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसको हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है, मिथेनोमीटर हो गया, LMD हो गया, AFD हो गया, ये सभी इंस्ट्रूमेंट आपका मेजरिंग करता है बेसिकली मीथेन गैस को। और मीथेन गैस हमको कहाँ मिलेगा? तो हाँ जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड माइंस में हम लोग को मिलेगा। तो ये था आपका LMD। अब नेक्स्ट आता है आपका AFD, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये भी इंस्ट्रूमेंट आपका मेनली मीथेन गैस का जांच करता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि हमारा जो AFD लगा होता है माइंस में वो कितना सेकंड में उसका जो लाइट है वो जलता रहता है। तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। AFD भी इंस्ट्रूमेंट आपका मेनली मीथेन गैस का जांच करता है और ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ये था आपका इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में आते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी गैस डिटेक्टर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह विभिन्न तरह के गैसेस का यह डिटरमाइन करेगा, यानी कि मेनली अगर हम लोग बात करें कि मल्टी गैस डिटेक्टर से कौन कौन से गैसेस का जांच होता है तो इससे बेसिकली आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज को मेज़र किया जाता है, मीथेन का परसेंटेज को मेज़र किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेज़र किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को परसेंटेज को मेज़र किया जाता है। मल्टी का नाम से ही पता चला, मल्टी मतलब मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? तो विभिन्न तरह का गैसेस को ये मेज़र कर पाता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉक्सिक मीटर। टॉक्सिक मीटर जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। जहरीला कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा गैस है जो हमारे माइंस में एक तरह से आप कहो तो जहरीला है। तो मेनली हम लोग देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारे अंडरग्राउंड माइंस में मिलते हैं। तो टॉक्सिक मीटर क्या करता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मेज़र करता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी टॉक्सिक मीटर आएगा तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का वो जांच करेगा। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस टेली मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों ये भी एक तरह से आपका मल्टी गैस डिटेक्टर का जैसा ही है। इससे हम लोग विभिन्न तरह के गैसेस का जांच करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस आर डिटेक्टेड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है आपका एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर आपका बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको अंडरग्राउंड माइंस में एयर वेलोसिटी को मेज़र करता है। नेक्स्ट है आपका वेल्वोमीटर। वेल्वोमीटर भी आपका एनोमीटर के जैसा ही होता है, ये भी आपका बेसिकली मेज़र करता है एयर वेलोसिटी को। नेक्स्ट है आपका हाइग्रोमीटर। दोस्तों हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर से अगर आप इसको दोनों टॉपिक्स को पकड़ोगे तो आप देखोगे कि इससे आपका बार बार आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हाइग्रोमीटर बेसिकली आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये मेज़र करता है। तो हाइग्रोमीटर क्या है, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है। नेक्स्ट आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो मेज़र करता है। तो ये था आपका इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में और भी अच्छा तरीक़ा से हम लोग ग्रिप अप करते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर गेज। दोस्तों आपको एग्ज़ाम में या तो वाटर गेज देखने को मिलेगा या फिर मैनोमीटर देखने को मिलेगा। दोनों इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपका प्रेशर डिफरेंस को ही मेज़र करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका काटा थर्मोमीटर। काटा थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर को डिटरमाइन करता है। यह क्या करता है, कूलिंग पावर ऑफ माइन एयर को डिटरमाइन करता है। इसमें बेसिकली आपका 2 थर्मोमीटर्स लगे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिस्मोग्राफ या फिर वाइब्रोमीटर। दोस्तों सिस्मोग्राफ या फिर वाइब्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली आपका वाइब्रेशन को मेजरमेंट करता है। दोस्तों जब भी हम लोग ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन, फ्लाई रॉक, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सभी चीज़ें क्रिएट होती है। तो वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली हम लोग सिस्मोग्राफ या फिर वाइब्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पायरोमीटर। दोस्तों पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिकली आपका टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। दोस्तों जब भी हम लोग ओपन कास्ट माइंस में फायरी सीम का बात करते हैं तो फायरी सीम में जब भी हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उस ड्रिल होल का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग को मेजरमेंट करना होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर जिस होल का हम लोग को पता करना है तो हम लोग देखते हैं कि अगर उस होल का टेम्परेचर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो हम लोग उस होल को चार्जिंग और ब्लास्टिंग नहीं करते हैं। तब तक नहीं करते हैं जब तक कि उस होल का टेम्परेचर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ना हो जाए। तो बेसिकली ये जो टेम्परेचर डिटरमाइन करने का, जो भी टेम्परेचर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं उस होल का, उसको किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करेंगे, तो पायरोमीटर के इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करेंगे। तो पायरोमीटर क्या है, तो पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मेजरमेंट करता है टेम्परेचर इन ब्लास्ट होल ओपन कास्ट फायरी सीम। ये था आपका पायरोमीटर। नेक्स्ट आता है लक्स मीटर। लक्स मीटर बेसिकली आपको नाम से ही पता चल रहा है, लक्स का मतलब होता है लाइट का इंटेंसिटी। तो ये मेजरमेंट क्या करता है, तो मेजरमेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्सीमीटर। डॉक्सीमीटर आपका बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नॉइज़ को मेजरमेंट करता है। ये तो आपने समझ लिया। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेक श्योर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आते हैं, यहाँ पे और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग समझ। कोनीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका कोनीमीटर। दोस्तों कोनीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका डस्ट साइज को डिटरमाइन करता है, यानी कि हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स है उसका क्या साइज है उसको वो डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आता है आपका जीडीएस। दोस्तों आप देखोगे तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिलता है। तो जीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रेवोमेट्रिक डस्ट सैम्पलर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है यह डस्ट को सैंपल को ही एनालिसिस करता है। तो ये बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है जीडीएस वो आपका मेजरमेंट करता है क्वांटिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, कि हमारा जो एयर में आपका डस्ट पार्टिकल कितना क्वांटिटी में मौजूद है उसको वो मेज़र करता है। नेक्स्ट आता है आपका पीडीएस। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डस्ट सैम्पलर। ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली आपका डस्ट क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट आता है गैस क्रोमोमेटोग्राफी। दोस्तों गैस क्रोमोमेटोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न तरह के गैसेस के बारे में हम लोग एनालिसिस कर पाते हैं। दोस्तों जो भी
माइंस का जो भी एयर सैंपल हम लोग करते हैं उसको हम लोग लेबोरेटरी में ले जा करके उसका एनालिसिस करवाते हैं। तो गैस क्रोमैटोग्राफी से हम लोग क्या करते हैं, तो गैसेस का एनालिसिस होता है, वेरियस गैसेस का एनालिसिस हम लोग कर पाते हैं। और ये गैस क्रोमैटोग्राफी आपका लेबोरेटरी में होता है। जब भी हम लोग अंडरग्राउंड माइन से एयर को सैंपल ले लेते हैं और उसको जब हम लोग लेबोरेटरी में ले कर जाते हैं तो वहाँ से हम लोग को गैस क्रोमैटोग्राफी के हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि कौन कौन सा गैसेस का कितना अमाउंट में मौजूद है हमारे माइंस में। उन सभी चीज़ों के बारे में हमको गैस क्रोमैटोग्राफी से पता चलता है। नेक्स्ट आता है अनकरेज टेस्टिंग मशीन। दोस्तों ये जो अनकरेज टेस्टिंग मशीन है वो बेसिकली आपका लोड कैपेसिटी ऑफ रूफ बोल्टिंग को मेजरमेंट करता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं या फिर आप लोग नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी हम लोग अंडरग्राउंड में रूफ बोल्टिंग करते हैं तो रूफ बोल्टिंग आपका एक एप्रोप्रिएट आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी का होना चाहिए कि जितना भी हम लोग रूफ बोल्टिंग कर रहे हैं उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी, जैसा कि बोला जाता है कि आधा घंटा में आपका 3 टन का लोड लेना चाहिए और 2 घंटे के विदिन में आपका रूफ बोल्टिंग वो 5 टन का लोड लेना चाहिए। अगर लोड नहीं ले रहा तो जाहिर सी बात है हमारा जो भी वर्कर्स होगा उसको एक्सीडेंट पहुंचने का चांसेस रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अनकरेज टेस्टिंग मशीन के हेल्प से हम लोग जितने भी रूफ बोल्टिंग करते हैं उसका 10% में हम लोग अनकरेज टेस्टिंग मशीन के हेल्प से उसका टेस्टिंग करते हैं। उससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा जो रूफ बोल्ट है वो कितना कैपेसिटी का वो कितना लोड बियरिंग कैपेसिटी कर पा रहा है। तो ये था आपका अनकरेज टेस्टिंग मशीन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे हम लोग और भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट सर्किट टेस्टर। दोस्तों सर्किट टेस्टर बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो भी हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को ब्लास्टिंग करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है कि सर्किट का टेस्ट करना पड़ता है कि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपरली हम लोग ने कनेक्ट किया है या नहीं किया है, उसको हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो सर्किट टेस्टर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिससे कि हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट का कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं। सर्किट टेस्टर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू टेस्ट द सर्किट कंटिन्यूटी ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर बेसिकली आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मेज़रमेंट करता है कि रूफ आपका कितना सैग कर रहा है, उसको वो मेज़रमेंट करता है। नेक्स्ट है आपका लोड सेल। लोड सेल भी आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका रूफ का सेगिंग को मेज़रमेंट करता है। लास्ट है आपका बोरहोल एक्सटेंसोमीटर। दोस्तों बोरहोल एक्सटेंसोमीटर भी एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मेनली क्या करता है तो रूफ का सेगिंग को ये मेज़रमेंट करता है। तो ये सभी थे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको इन सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई भी डाउट रहता है तो आप बेसिकली कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।